हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग समान विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं। पहला फैक्ट है, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अवघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, परमाणुओं का आकार के बारे में देखते हैं। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रम के लगभग है। अन्य तत्वों के परमाणु त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रम से 2.5 एंगस्ट्रम के मध्य है। 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, परमाणुओं का भार। परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 mu है। अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान 2 से 260 mu के मध्य है। नेक्स्ट है, परमाणु की संरचना के बारे में देखें तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुए उसके बाद हुई वैज्ञानिक खोजें से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनको मूल कण, सब एटॉमिक और एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। मूल कणों में कुछ कण अस्थायी कण है, शेष कण अस्थायी कण है। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एनी न्यूट्रिनो और मेसान अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण है। आइए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान mh = 1.008 mu का लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में इंग्लिश वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेशित कण शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। इंग्लिश भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट रदरफोर्ड 1919 में प्रोटॉन की खोज की और सिद्ध किया कि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इसके खोजकर्ता का नाम। ट्रिक का नाम है ईटा पर नाचे। इससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जे टॉमसन, प्रोटॉन का रॉबर्टसन, न्यूटन का चैडविक। इस ट्रिक से आपको कभी कन्फ्यूजन ना होगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही होगा और मार्क्स आ सकेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिकों का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक है। नेक्स्ट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक के बारे में देखें तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन से अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या इजकल टू नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। अब है परमाणु भार। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है लगभग। परमाणु भार लगभग नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब हम देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। उदाहरणतः सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस F-O- और नियॉन सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग समस्थानिक के बारे में देखेंगे। आइसोटोप समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानकों के परमाणुओं में समस्थानिक कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। इन समस्थानिकों को हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन 3 टाइटेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है जिनका परमाणु क्रमांक 8 है परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 16, 17 और 18 है। इन समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 कहते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है संभारिक आइसोबार के बारे में देखें। समान परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान अलग अलग होता है क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के संभारिक है क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान है परंतु इसके परमाणु क्रमांक भिन्न है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं संभारिक के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब हम लोग देखते हैं सब न्यूट्रॉनिक आइसोटोन के बारे में। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरणतः सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर सब न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इनमें नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम सब न्यूट्रॉनिक है। कार्बन और नाइट्रोजन सब न्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार के वैद्युतीय किरणों उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों का स्वतः वैद्युतीय किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी परमाणु नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिव तत्वों में नाभिक अस्थायी होते हैं, उसमें स्वतः विघटन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिक को वैद्युतीय किरणें अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें रेडियो एक्टिविटी किरण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है न कि रासायनिक अभिक्रिया। रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट है ब्रेकेल द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाने की कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई। 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी और उसके पति पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की। मैरी क्यूरी ने वर्ष 1902 में यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड U3O8 में एक नए तत्व रेडियम की खोज की जो यूरेनियम के अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट है वर्तमान शताब्दी में कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई जिनमें रेडॉन, प्रोटो, एक्टिनियम,
एक्टिनियम और फ्रांसिसियम और एस्टेटिन प्रमुख है। अब हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों की गुणों की तुलना। पहला है प्रकृति के आधार पर अल्फा किरणें धनावेशित अल्फा कणों से बनी है। अल्फा कण पर 2 यूनिट धनावेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर अर्थात 4 एमयू होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। इसे हीलियम या अल्फा संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बीटा किरणें ऋणावेशित बीटा कणों से बनी होती है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। कण का द्रव्यमान 0.00005486 एमयू होता है। बीटा कणों को -बीटा 1 बीटा इलेक्ट्रॉन द्वारा संकेतित किया जाता है। गामा किरणें के बारे में देखें प्रकृति तो गामा किरणों के सदिश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। अब हम लोग वेग के बारे में देखें तो अल्फा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग का 1/15 होता है। बीटा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। गामा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं वेदन क्षमता के आधार पर अल्फा किरण के 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर का वेद कर सकती है। बीटा किरणें का उच्च वेग के कारण 0.2 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर वेद सकती है। गामा किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर वेद सकती है। नेक्स्ट है आयनकारी क्षमता के बारे में देखें तो अल्फा किरणें की गैस आयतित करती है जिसकी आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है। बीटा किरणें गैसों के आयनित करती है। इसकी आयनकारी क्षमता गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। गामा किरणें गैसों को आयनित करती है। इसकी आयनकारी क्षमता अल्फा किरणों की 1/10,000 गुनी और बीटा किरणों को 1/100 गुनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। तो इस अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विभेजित होती है। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती है क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण बीटा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बहुत उच्च होता है। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। गामा किरणें विद्युत उदासीन होती है। इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव में अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला करती है। बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। अब बोरियम पेलेटी सैनोनाइड के बाद और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव देखें तो अल्फा किरणें प्रतिदीप्तित उत्पन्न करती है। बीटा किरणें प्रतिदीप्तित उत्पन्न करती है। गामा किरणें प्रतिदीप्तित उत्पन्न करती है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एटम भाग नहीं है तो फोटोन नहीं है। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किनमें मिलता है तो प्राकृत तत्व में। नेक्स्ट है पारमाणु नाभिक किसने खोजा था तो जगह रदरफोर्ड। नेक्स्ट है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अणु परमाणु कण नहीं है तो ये जगह ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन या विरोधी कण कहते हैं। इसका प्रचलन स्पिन 1/2 होता है। न्यूट्रॉन यह द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। इनकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्राइड बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण -1/3 या +2/3 होता है। फेनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण है। ड्रिट क्रिस्टल विवाह एंड कंपन में फेनॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो हीलियम के एक परमाणु
नाभिक के। इसकी व्याख्या है, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेशक युक्त हीलियम आयन होते हैं। इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है तो बीटा कण होता है। नेक्स्ट है, परमाणु के कक्षा का भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो अभाव सिद्धांत द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध है तो अभिविन्यास से संबंध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्न सम न्यूट्रॉनिक समूह है तो ये रहेगा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था तो बैकरूलर ने किया था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।